अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे से 2.5 घंटे से हम बैठे हुए हैं दोस्तों, और गब्बर बदमाश भी मेरे पास बैठा हुआ है। डेरे पर मैं रात रहता नहीं हूँ, शाम होने पर घर चला जाता हूँ। सारा दिन गब्बर कभी बंधा होता है, कभी मखसूस टाइम में इसको खोलते हैं। तो आज गब्बर के साथ टाइम गुजारा। गब्बर यहाँ पर ट्रैक्टर लगा हुआ है, बार बार ट्रैक्टर आता है, उसके पीछे लाइट देख कर भागता है, और जब ट्रैक्टर वापस चला जाता है फिर वापस आ जाता है। और अभी ट्रैक्टर वाला भाई भी मेरी तरफ आने लगा तो भाग कर गया। फिर दूसरा ये कि अभी मुझे थोड़ी भूख लगी हुई थी, चाय के साथ बिस्कुट खाया। हालांकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो चाय के साथ बिस्कुट खाया, तो मैंने इसको चंद बिस्कुट खिलाए हैं। लेकिन इसने मेरी बात मानी। इस तरह मेरे पास देखे कैसे आराम सुकून से इत्मीनान से बैठकर इसने, और बड़ा ही समझदार है। मकसद है कि इसके, मुझे लगता है कि ये इसकी ट्रेनिंग हुई हुई है कुछ ना कुछ, और बात को समझता है। गबर, नो नो, सिट सिट। देखे ऐसे बैठ जाता है, सिट के नाम पर फौरी तौर पर ये बैठ जाता है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग में आज दूसरा नहीं बना सका, तो परसों भी नहीं बना सका था, तो मैंने सोचा कि अभी रात की आपको अपनी रूटीन दिखाता। मट्टी का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था दोस्तों। ये मुझे टेंशन रहती क्योंकि फसल की बिजाई हो जानी थी, उसके बाद फिर 6 महीने फसल खाली ही नहीं होनी थी, उसके बाद ही ये काम हो पाना था। तो मैंने सोचा कि मट्टी की भर्ती करवाई जाए, और ये काम जो सबसे ज़रूरी है वो काम किया जाए दोस्तों। गबर, नो, गबर। वो उस तरफ चला गया। बिस्कुट का पैकेट जो है उसके साथ ये, गबर नो। ये यहाँ पर भी दोस्तों मैंने उसको कहा है ट्रैक्टर वाले को कि जो इजाफी मट्टी हो, अब्बू को बुलाने का आज ये मकसद यही था कि अब्बू आकर समझाया। अब्बू ने यही कहा कि बेटा जो इजाफी मट्टी हो वो इस कोने में गिरा ली जाए, यहाँ से उस तरफ भी शिफ्ट हो जाएगी, और जो इजाफी होगी कल बाद में यहाँ पर भर्ती हो जाएगी। इसकी मिट्टी हमने उस तरफ से उठानी है, तो इस तरफ से भी हो जाए तो ये ज़बर जितनी मिट्टी हो जाएगी इजाफी, पूरी भर्ती तो नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी जो है अच्छी खासी मिट्टी आनी है। तो बड़ा एक ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तैयारी तो फिर उसी हिसाब से ही करनी है दोस्तों, मुस्तकबिल के बारे में सोचकर। अब्बू के ख्वाब है, मैंने अब्बू को समझ नहीं आती, अब्बू मुझसे ये काम करवा रहे हैं दोस्तों। आप यकीन कर लें, मैनू नहीं समझ आती पे। मैं अक्सर सोचता हूँ, अभी 2 सुबह से मैं सोच रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा भर्ती मैं क्यों करवा रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ डॉग्स के चंद केज बनाने हैं, बकरी का सेटअप बनाना है, तो भेड़ बकरी का सेटअप बनाना है। इतनी ज़्यादा मैं भर्ती क्यों कर रहा हूँ। अब्बू को मैं ये बात कहता हूँ तो अब्बू मेरी बात सुनते ही नहीं है। अब्बू कहते हैं बेटा भर्ती करवा लो, और एक बार भर्ती कराओ, कल को देखना ये करें। अब्बू के ख्वाब जो है मुझसे भी ज़्यादा बड़े ख्वाब है। तो इंशाअल्लाह अब्बू की मैं सोच समझता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है वो किया जाए। बुढ़ा ट्रैक्टर गया सामने दोस्तों, और गब्बर बदमाश भी साथ ही गया। अंधेरा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आया। ये गब्बर किधर है? मुझे वैसे कैमरे के बगैर तो नज़र आ नहीं, कैमरे में भी देखें आप, नज़र आ रहा होगा दोस्तों। गब्बर बदमाश ट्रैक्टर के आगे आगे भागता हुआ, और भागकर सीधा ये इस तरफ गया। गब्बर, गब्बर, गब्बर। घूम फिर कर ये वापस आ गया। गब्बर, नो, गब्बर। अभी देखिए ट्रैक्टर आया, शायद ये फिर से उसकी तरफ जाए। अब इसको पता चल गया कि मैं व्लॉग बन रहा मेरा, इस वजह से। नहीं नहीं, अभी मूड बना रहा है जाने का भागकर। ये देखिए मेरे साथ नहीं आया। मैंने इसको आवाज़ें भी दी, लेकिन मेरे साथ नहीं आया। बाकी चुस्त डॉग है दोस्तों, बड़ी ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी करता है। बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी डॉग है, बहुत ही बाकमाल सिक्योरिटी डॉग है। मैं रात को दोस्तों मैं डेरे पर ही सो गया था, इस तरह से हमारा ट्रैक्टर ख़राब हो गया। सुबह सुबह उठा हूँ, अली को स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया। और शुएब अरे छड़ के बेली ਨੂੰ बाज के चला जाएगा। तू आप चला के ले जाए यार, मार के अंदर सीधा करके ले जाएगा। चला ले से हैं? बस तू घोड़ी चलानी सीख ले, घोड़ी ते जाया कर, ठीक है ना? सीढ़ी बना देना तेन घोड़ी के उत्ते चढ़न वाली, घोड़ी के नाल उत्ते चढ़न वाली सीढ़ी बना देना, कोल रख के उत्ते चढ़ के रामनगर, रामनगर।
ठीक है ना। आज आज जाना रहा सवेरे तो घोड़ी से जाता रहा मैं यहाँ। स्कूल का टाइम हो गया अली का। ठीक है हाँ। पहले सुबह सुबह दोस्तों मुर्गियों को खोलते हैं। सारी मुर्गियां बाहर आ गई हैं। अभी थोड़ी ही देर में माल मवेशियों को भी बाहर निकालते हैं। भालू है यहाँ पर दोस्तों, भालू की भी वॉक करवाते हैं। सुबह की रूटीन दिखाकर ही आपको मैं घर जाऊँगा। ट्रैक्टर का मालक भी आ गया सामने बेलियो। नो नहीं सिखा रखा उस सामने। आजी आजी नु क्यों आजा 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 गबर गबर। सुना जी क्या हाल है? ठीक है फिट है। काम हमारा रात हो गया, को घंटा का काम रह गया था। ये दोस्तों रात को हमारा ट्रैक्टर का थोड़ा सा मसला बन गया था। अभी ये सुबह सुबह इसको भेज रहे हैं। इस तरीके से ये पता नहीं क्यों करता है दोस्तों, इसका दिमाग घूम जाता है और ये इस तरीके से गड्ढे बनाना शुरू कर देता है, फिर गहरे गड्ढे खोद देता है। ये देखिए कैसे लगा हुआ है ये, साउंड अजीब अजीब से निकालता है। कई जगहों पर ऐसे गड्ढे बनाए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि चूहों की शायद ये खुडें जो है इनको ये करता है। रात को मैंने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, चूहों के पीछे भी बड़ा ही भागता है दोस्तों। ये अपना शिकार की तलाश कर रहा है या वैसे ही शायद अपनी एक्सरसाइज कर रहा है ये। नहीं जी, सुबह सुबह देखे दोस्तों ये मगों की पूरी डार आई है। पूरी डार ये इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर कर आई है और ये सीधे अभी इस इलाके में उतरेंगे अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हुए, साउंड निकालते हुए। कैसे ये एक कतार के अंदर चलते हैं। सुबह सुबह इस तरह के सीन जो गांव में दिखाई देते हैं। देखें कोई कौवा जा रहा है, कोई परिंदा जा रहा है, हर एक अपनी खुराक का बंदोबस्त करने के लिए निकलते हैं जी। गब्बर बदमाश, ओए गब्बर गब्बर, मुर्गी की तरफ देख रहा है। अब जाकर ठीक है गब्बर गब। लड़के घास वगैरह लेने के लिए गए हुए तो सुबह की यही रूटीन होती है दोस्तों। और अब माल मवेशियों को बाहर छोड़ने का टाइम होना। लेकिन भालू को खोलते हैं दोस्तों, गब्बर बदमाश को बंद करते हैं। भालू के साथ ये खेल कूद मस्तियाँ करने के अंदर भालू जो है वो स्ट्रेस के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल नहीं पाता। लेकिन भालू अब काफ़ी इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई है भालू की। तो गब्बर को थोड़ी देर बांधते हैं, भालू अपनी वॉक कर लेगा, फिर भेड़ों को बकरियों को बाहर निकालते हैं। बड़े माल मवेशियों को बाहर निकालने लगे, भालू को खोल दिया वॉक के लिए। और मट्टी देखें वो रिश्ता रात हमने तकरीबन इस साइड पर पूरी हो गई, एक साइड रह गई है दोस्तों। ये साइड पूरी हो गई मट्टी की, बल्कि काफ़ी हो गई है यहाँ पर। और तकरीबन 2-2.5 कनाल रह गई। और ये साइड पर मट्टी अभी और डलनी है। आली वाले चक्कर पे चक्कर दे रहे हैं कल से। अभी खैर वो आ रहे हैं 15-20 मिनट में। उनकी रेडी पंचर हो गई है, रेडी को पंचर लगवा कर आ रहे हैं। तो फिर आली साथ की साथ उठाना शुरू कर देंगे। माल मवेशियों को भी बाहर निकालने लगे हैं। आगे हो, आगे एक बंदा आगे हो। तो अच्छी अभी तक हीट पर नहीं है, इसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तभी पता चलेगा। बच्चा देखे माशाल्लाह हमारा। ये ले भैंस की बारी है, भैंस जा रही है। चलो थोड़ी देर डिग्गी से नवा के फिर लेके जाया करो यार। नहीं, बकरियों और भेड़ों को भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। बकरे की और ये छोटे वाले बकरों की, उड़ियाल की और वो भेड़ की, उसकी डिवर्मिंग करनी है। इसकी नहीं कर सकते, ये प्रेगनेंट हुई है। और बाकियों का हमें पता नहीं है जी। फिर जो ज़ख़म है उसकी भी डिवर्मिंग करते हैं। बाकियों को सभी को बाहर निकालते हैं। इनकी छोटे जानवरों की डिवर्मिंग करते हैं दोस्तों। इसकी भी डिवर्मिंग करते हैं बकरे की, उसकी भी डिवर्मिंग करते हैं। माशाल्लाह बाहर चराइयों से बकरे ये ज़बरदस्त बन गए हैं दोस्तों। वो बड़े वाले बकरे को भी अंदर करते हैं, उसकी भी डिवर्मिंग करनी है दोस्तों। इनका वज़न कर कर फिर ही इनकी डिवर्मिंग करेंगे। ये ले जी, जिनकी डिवर्मिंग करनी है फ़िलहाल दोस्तों उनको बाहर निकाल लिया। इनका अब कोई पता नहीं है कौन सी प्रेग्नेंट है, कौन सी प्रेग्नेंट नहीं है। क्या ख्याल है जी, या तो सभी की कर दी जाए तो फिर वही मामला खराब हो गया। भेड़ केड़ी क्रॉस हुई सी रियाज, भेड़ों ने शोर। हाँ खड़ दे एक बार जान दे,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ कर लिया ਕੀਤੀ भी भेड़ों ने सभी ने शोर मचा दिया। बाड़ा क्रॉस कर कर ऊपर से आ गई और एक सेकंड भी सब्र नहीं कर रही, सारियों ने बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने ले जा सारे बाहर काट के वो भी लिया, तो इनको सभी को बाहर ही भी भिजवाते हैं दोस्तों। दरअसल बच्चों वाली है, उन्होंने भी कितना अपने बच्चों के चक्रों में रहना। तो ये ना दोस्तों जानवरों की डिवर्मिंग करने लगे यार। छोटा कंडा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर वजन कर कर देखते हैं इनका, शायद इसके अंदर वजन जो है इनका डन हो जाए जी। तो ट्राई करते हैं जी वजन कर कर। आपको करें नहीं, पैर उत्ते चारे उत्ते चढ़ा दोगे ना, पकड़ के खड़े होंगे तो अंदाजा हो जाएगा अपना वजन दा। ये 18 किलो का वजन। एक बकरे की डिवर्मिंग कर दी है दोस्तों, 22 किलो वजन के हिसाब से 5 ml उसकी डोज बनती थी, उसको दे दी है। सभी का बारी बारी वजन कर कर सभी की हमने डिवर्मिंग करनी है। अब उड़ियाल की बारी है और डॉक्टर साहब ने जो तरीका बताया था आँख की नीचे से झरी देखने का, ये जो ये नीचे होता है कि वाइट हो तो उसमें मतलब है कि उसकी डिवर्मिंग होने वाली है, उसको कीड़े होते हैं। अगर लाल लाल हो तो फिर डिवर्मिंग नहीं होने वाली। इसका वजन जो है वो अब तो चुकला यार, तो 13 किलो वजन है, तो तू उठा रख के 16 किलो बनाई खड़ा है यार। तो 13 किलो 30 ग्राम उसका वजन है दोस्तों। 13 किलो 30 ग्राम पर ये 3 ml इसकी जो है वो डोज बनेगी। ये ले जी उड़ियाल की भी डिवर्मिंग हो गई और उड़ियाल का बच्चा है, कहीं ये ना हो कि उड़ियाल उड़ियाल हम करते रहते हैं। उड़ियाल और अमेरिकन शिप के क्रॉस का बच्चा है, कहीं उड़ियाल का नाम सुनकर वाइल्ड लाइफ रेंजर वाले फिर से आन पहुंचे कि आ जाओ भाई तुसी आ जाओ, तुसी उड़ियाल रखा है। उड़ियाल नहीं है, उड़ियाल का और अमेरिकन शिप का क्रॉस है, बहुत प्यारी चीज़ है। तो उड़ियाल की भी डिवर्मिंग हो गई है। इसके बाद लेकर आते हैं छोटी वाली भेड़ को। चल छड़ दे चल। हाँ 23.5 किलो इसका वजन है दोस्तों। अब इसको डिवर्मिंग देते हैं जी। डॉक्टर अवैध सिद्धू साहब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जो काम जुम्मे लगा देते हैं, नहीं होता। डॉक्टर साहब की यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि फिक्रमंद रहते हैं। जब भी मुलाकात होती है पूछते हैं कि वो काम किया नहीं किया। इस तरह बंदे को फिर फिक्र लग जाती है। 18 किलो 17 किलो ये 17 किलो की इसको डोज देते हैं। 17 किलो की बनेगी जी। किलो बस ला दी ये हाँ मकसद अंदाजा होता पे अपना बगैर अंदाजे तो दी है 10 किलो की दी है, 15 किलो की दे दी है। एक जो प्रेग्नेंट थी हमारी आंखों के सामने हुई थी, उसके अलावा सभी की डिवर्मिंग होती है। आज मैंने मुंह भी नहीं धोया, सुबह से उठते ही अपने काम लग गए हैं। गाँव के दिन इसी तरह हुआ करेंगे, रात को हम सोए घोड़े बेचकर सोए हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।